हमारे बड़े बाबा नेत्रों में जल भर कर ये बात कहते थे, बोले लाला हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठाकुर जी तो सब जगह पर ही हैं, पर ऐसे धीरे से कहते थे। बोले लाला कहूं श्री जी कृपा करके वृंदावन रख दे ना, बोले तब तो बस भजन ही करना चाहिए और कछु नहीं करना चाहिए। युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत लोग ऐसे हैं जो श्री धाम में वास करते हैं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कभी जाते होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो कभी कभी ही जा पाते होंगे। पर जब भी आप जाएं, यहां से चलें तो अपने मन में यही भाव, यही पवित्र संकल्प लेकर चलें, जितनी देर वृंदावन में रहने को मिले आप धाम की सीमा में रहें, उतनी देर जिह्वा पर श्री युगल का नाम हो और हृदय में श्री युगल चरणारविंद का ध्यान हो। इस विधि से वृंदावन का सेवन करिए। देखिए वृंदावन तो कितने कृपालु हैं। हम जैसे मैले कुचैले जीवों के लिए उन्होंने भंडार खोल दिया है। अपने हृदय धन का हमको दर्शन कराते हैं। राधा वल्लभ कुंज बिहारी का हम दर्शन करते। तभी नंददास जी कह रहे हैं, या बन की बरबानिक या बन ही बनिया। वृंदावन जैसे वृंदावन ही है। और फिर वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु ओर। श्री जमुना अति प्रेम भरी तट बहत जुगहरी। मणिमंडित महिमांझ दूर लो उपजत लहर। फिर श्री यमुना जी हैं दुरंत मोह भंजिनी। हमारे महाप्रभु कहते यमुना जी दुरंत मोह का भंजन करने वाली। मोह दुरंत है, अंत आता ही नहीं इसका। महाराज जी श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया। श्राप तो उन्होंने स्वीकार किया, पर श्री सनकादिक के चरणों में प्रार्थना की, काम क्रोध लोभ इनके अधीन हम हो जाएं, हमको चिंता नहीं है, पर आप कृपा करें कभी मोह के बस ना हो जाए, भगवत विस्मृति ना हो जाए। मोह क्या कराता है? भगवान की विस्मृति करा देता है। और विपद विस्मरणम विष्णु। जीव पे सारी विपदा पड़ती कब है? जब भगवान को भूलता है। भगवत स्मरण तो भाई समस्त मंगलों का मूल है। संपन्न नारायण स्मृति ही विपद विस्मरणम विष्णु। हनुमान जी कह रहे हैं ना, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह श्री जानकी जी को श्री कौशल्या अम्बा ने कभी दीपक बुझाने के लिए भी नहीं कहा। श्री चरण भूमि पर पड़ना तो बड़ी दूर की बात है, कभी उन्होंने दीपक बुझाने के लिए भी नहीं कहा कि ये बड़ी सुकुमारी है, इनको किंचित भी श्रम न हो जाए। तापस वेशधारी श्री रघुनाथ जी के पीछे जब श्री जानकी जी को खड़ा देखा तो कौशल्या अम्बा का हृदय श्री रघुनाथ जी से भी अधिक श्री जानकी जी के लिए व्याकुल हो गया। उनसे कहा, पुत्री तुम मत जाओ। सब सुना, श्री किशोरी जी ने सब सुना। मुझसे कोई कहे ना मानस में एक चौपाई जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो आप बता दीजिए, तो वो यही है। सब सुना, अंत में क्या कहा? नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल विधु बदन निहारे। नाथ सकल सुख, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। आप हैं तो प्रभु सब सुख है। जब तक आपके श्री मुखचंद्र का दर्शन हो रहा है तब तक हमको सब सुख है। तो जय विजय ने कहा, काम क्रोध लोभ से हमको भय नहीं है, पर मोह से भय लगता है। मोह के वश होकर जीव भगवान को भूल जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन करी मूला। तिन ते पुनि उपजई बहु सूला।
और महाप्रभु कह रहे मोह दुरंत है, इसका अंत आता ही नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं हुई। कोई कहे कि मैं साधन करके और मोह से मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। जो ये सोच रहा है वो तो और गाढ़े मोह में बंधा है। और यमुना जी का प्रताप क्या है, यमुना जी का प्रसाद क्या है? यमुना जी जीव के इसी दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। संतों के मुख से सुना है, कहते थे हमारे भाव में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है श्री जी के चरणारविंद तक पहुंचे, क्योंकि भाव में ऐसी शुद्धता नहीं है ना। कह रहे लेकिन श्री यमुना जी का प्रागट्य श्री युगल के हृदय से हुआ है और कुंडलाकार श्री यमुना जी बहती हैं। हृदय से ही उनका उद्भव हुआ है और वहीं जाकर वो विश्राम भी पाती है। लेकिन हमारे भाव में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है श्री जी तक पहुंचे। तो उनकी बड़ी भावना थी श्री यमुना जी में। 65 वर्ष के करीब उन्होंने धामवास किया। उनका नित्य का नियम था कुछ देर बैठकर जमुना किनारे रो लेते थे। तभी कल मैं आपको कह रहा था, वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र प्रेमी अनुरागी संतों की प्रेम भावना से सिंचित वो रज बिखरी। कहीं से भी आप उसका स्पर्श कर लीजिए, कहीं से भी उसका सेवन कर लीजिए। क्योंकि भाई प्रेम के मार्ग पर तो एक प्रेमी के पास और विकल्प ही क्या है? प्रियतम की प्रतीक्षा करता रहे। प्रेमी के पास प्रतीक्षा के अतिरिक्त और क्या विकल्प होता है? कुछ साधन विशेष तो करने के लिए है नहीं। आपने प्रसंग सुना होगा मदन टेर के अंधे बाबा का। अंधे थे नहीं, दृष्टि युक्त ही थे। श्यामा श्याम कहते रोते थे, रोते रोते दृष्टि चली गई। इसलिए आपको कह रहा हूं भाई, 2 घड़ी भी वृंदावन के सेवन का अवसर मिले तो उस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना, उस अवसर का सदुपयोग करना। पता नहीं अकारण कोई कृपा हो जाती है और जीव वहां पहुंच जाता है। कुछ करके नहीं पहुंचता है कोई वहां तक। कोई ऐसा साधन नहीं है कोई करके वहां तक पहुंच जाए। एक बार ऐसे किसी ने कहा, पूर्व में आपने बड़े पुण्य किए होंगे, वृंदावन मिल गया। हमने कहा पुण्य से वृंदावन मिलता है? स्वर्ग मिलता है पुण्य से, तो कुछ और मिलता होगा, वृंदावन नहीं मिलता। काहू की बस नाई। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, काहू की बस नाई तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन।